A scientific and technical personnel working on very critical projects including Gaganyaan and centers such as the Vikram Sarabhai Space Center, which is VSSC, and the UR Rao Satellite Center, URSC. These are institutes where they've tendered their resignation. The center, of course, the government has stepped in, and in a July 14th internal memo, ISRO has now been directed to hold back these scientists and engineers, Group A employees. In fact, the center has directed ISRO not to routinely accept these resignations at all, or even any voluntary retirement requests must be rejected from Group A scientists and engineers working on Gaganyaan, especially those working on Gaganyaan and other important missions, until these projects are completed. Remember, Group A in ISRO are basically the top level scientists and engineers who are the core brain behind such big projects like the Gaganyaan. Now, as per the new rules, before I get to that, the new rules here, we're looking at the government wanting all resignations to be thoroughly scrutinized, and all of these requests now will be sent to the Department of Space for approval before it's cleared at the central level. So the center will decide if at all a Group A employee can leave going forward. This move has come after around 100 scientists resigned in the recent months. ISRO has not officially confirmed the number, but Chairperson V. Narayanan has acknowledged that many scientists have already left. But according to the officials, they say that this is not new and it's not unusual. जय हिंद दोस्तों, आज तो कुछ भी इंट्रोडक्शन भी देना बहुत ही वाहियात लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, हम उस देश में रहते हैं ना जहां पर जो योग्यता है, योग्यता इसके आधार पर आपसे कोई बात नहीं करता। योग्यता जीरो है तो आप टॉप लेवल पे पहुंच जाएंगे, और योग्यता बहुत अच्छा है तो आप जमीन पे ही रहेंगे। हम उस देश में रहते हैं, क्योंकि हमारे जो पॉलिटिशियंस है ना, एजुकेशन को, ये जो एजुकेशन है इसको कहाँ लेके चले गए हैं, जिसको लेके जाना चाहिए था ऊपर, ये अपने पैर के नीचे लाके रोन दिए हैं इसको। ये गलत नहीं है, जो भी चीजें मैं बोलूंगा आज एकदम डेयर के साथ बोलूंगा। मैं भी, बहुत सारे बच्चे होंगे जो बीजेपी को फॉलो करते हैं, बहुत सारे कांग्रेस को फॉलो करते हैं। आप इस चीजों को बीजेपी कांग्रेस जैसा मत देखिएगा बेटा, ये रियल फैक्ट बताऊंगा मैं आपको कि आज भारत में हो क्या रहा है। यही रीजन होता है जब आप एक पार्टी को ना धर्म के नाम पे इतना वोट दे देते हैं कि वो इतना ज्यादा बड़ी हो जाती है ना कि आपका बात ही नहीं सुनती है। ये रियलिटी है। आपको मालूम है ये 100 से ज्यादा साइंटिस्ट लोग छोड़ दिए हैं। इसका रीजन क्या है? रीजन सिर्फ यही है क्योंकि प्राइवेट फर्म ना इनको हायर पे, बेटर अपॉर्चुनिटीज, मोर रिकॉग्नाइजेशन दे रहा है, और कोई भी यही चाहता है कि आपको थोड़ा सा सैलरी अच्छा मिले, फैसिलिटीज अलग मिले। क्योंकि ये मैं मानता हूं मैं भी कि साइंटिस्ट हो गया, और जो हमारे आर्मी में जो जवान काम करते हैं उनके फैसिलिटी और उनके सैलरी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। भले इस देश के जो नेता लोग हैं ना, पॉलिटिशियन, इन सालों को एक पैसा मत दो, इन सालों लोग के पास एक पैसा मत दो। ये हरामखोर पूरे देश को बर्बाद करके छोड़ दिए हैं, और इनको अपने भारत के बहुत सारे लोग ना बाप बना लिए हैं कि ये हमारा बहुत अच्छा है, ये भैया बहुत अच्छा है, भैया को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, भैया का वीरे छत्तीसगढ़ में भिलाई में आगमन। ये सब क्या रहता है भाई, मेरे को समझ नहीं आता है। भैया छत्तीसगढ़ के ही है, और छत्तीसगढ़ में ये आगमन के आपके भैया के लिए हम पोस्टर लगा के उनको बधाई देंगे। ये सब सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। और ये वो लोग ज्यादा करते हैं ना जिनको अपने कोई काम धाम नहीं है, बस चापलूस बन के ना एक नेता के पिछवाड़े में घूमते रहते हैं। ये वो लोग हैं, उन्हीं लोग से पूरा देश परेशान है। नेता कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये पॉलिटिशियन अगर एक भी पैसा ना ले, इनका सैलरी आप बढ़ा देंगे ना तो ये लोग देश में रुके रहेंगे। अंधभक्त बोलेंगे अरे सर जाने दो ना, क्या हो गया, ये तो मोदी जी संभाल लेंगे। अरे मोदी तो साइंटिस्ट है ना, मोदी तो साइंटिस्ट है, a+b का स्क्वायर ऐसे बोलता है, तो वो तो साइंटिस्ट आदमी हो तो सब संभाल लेगा। देश का बेड़ा गर्क हो गया है पूरा का पूरा, और आपको ये चीजें छोटा मोटा बात लग रहा है। यहाँ पर अभी एक न्यूज भी आया था, आपने देखा होगा पिछले बार, कि एक साइंटिस्ट को पार्किंग नहीं मिला ना, तो उससे 200 वो पार्किंग के लिए बस बोला कि भाई मेरे को ये मेरे फ्लैट के नीचे का पार्किंग आप यूज मत करो। उतने में एक लड़का उसको इतना मार दिया कि मर ही गया साइंटिस्ट। बताइए ये देश में ये हाल हो रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा न्यूज है, और ये बहुत बड़ा देश के लिए चिंता वाला बात है। क्योंकि इसरो का अगर मैं आपको बजट बताऊं ना बेटा, तो इसरो का बजट ना हमारे पूरे देश के बजट का ना मात्र 0.26% से भी कम है। और जो हमारे देश में जो नेता
जो इलेक्शन के टाइम जो योजनाएं निकालते हैं ना, लाडली बहन योजना, प्यारा फूफा योजना, ये जो मौसा योजना, ये सब जो निकालते हैं ना, ये बजट से, ये जो इसरो का बजट है ना, इससे लाखों करोड़ों % ज्यादा होता होगा। अगर मैं आपको एक बस डेमो दे दूं, इसरो का जो बजट है वो 13,000 करोड़ का है ना, 13,000 करोड़ का। लेकिन वही आप योजनाएं, सरकारी योजनाएं देखेंगे ना, जो मुफ्त में सब पैसा दे रहा है, मुफ्त में सारा आयुष्मान कार्ड योजना चलता है बेटा, आप लोगों को हेल्थ सर्विस दे रहे हैं, चलेगा। लेकिन बाकी जो हम आपके अकाउंट में 1,000 रुपए डालेंगे, 2,000 रुपए डालेंगे, आएगा किसी के पास नहीं। 3-4 लोग का पेपर में बना के फोटो निकाल देंगे, किसी के पास आता नहीं है। मेरे को बता देना, छत्तीसगढ़ में जब भूपेश बघेल का सरकार था, उसने योजना चलाया था, वो बेरोजगारों लोग को, क्या तो योजना का नाम था, जिसमें कुछ पैसा आता है, गिन के अगर हाथ उठवाऊंगा ना तो 3-4 लोग का ही हाथ उठेगा कि हाँ भाई मेरे को तो आ रहा था, नहीं आता है ज्यादा लोग का। ये योजना का पूरा फायदा कौन उठाता है? मंत्री और उसके चाटुकारिता वाले लोग उठाते हैं, ठीक है ना। तो ये योजना आप देखेंगे ना, इसरो का बजट 13,000 करोड़ का था, लेकिन अगर इसका आप बजट देखेंगे तो 1,80,000 करोड़। इससे कितना ज्यादा है आपको समझ आ रहा है? मतलब 15 से 20 गुना ज्यादा इससे ये योजनाएं निकल रहा है, जिसमें हमको यहाँ पर ये लोगों को ज्यादा सैलरी देने की आवश्यकता है, ठीक है ना। आप देखेंगे ना, इस जगह पर पूरा हेडलाइंस में है, 100 से अधिक वैज्ञानिकों ने इस्तीफे से हिला इसरो, गगनयान मिशन के बीच सरकार हुई सख्त, बदल दिए नियम। बताइए, इनको फैसिलिटी देना चाहिए कि भाई अच्छा ठीक है, हम आपका सैलरीज बढ़ा देते हैं, हम आपको ये फैसिलिटी, एटलीस्ट हेल्थ रहने वहने का तो अच्छे से दे दो भाई। आप उनको सर्विस के, लोग क्या चाहते हैं कि एक जगह मैं अपने फैमिली के साथ अच्छे से रहूं, थोड़ा सैलरी अच्छा हो, मैं जहां जाऊं मेरे को रिकॉग्नाइज मिले कि हाँ भाई ये अच्छा काम कर रहा है। लोगों को और क्या, इतना पढ़ लिख के यहाँ पर लोग जाते हैं, इतने बड़े हाई लेवल पे पढ़ाई करके आप जाते हैं, तो इस जगह पे थोड़ा रिकग्निशन मांगना जरूरी भी है। इनको हमको बताना भी चाहिए। किसी अंधभक्त से पूछ लूंगा ना, बता तो 10 साइंटिस्ट का नाम नहीं बता पाएगा भाई, उसको पता ही नहीं रहेगा कि जोसेफ कौन है, इनको पता ही नहीं है। इसरो का चीफ पूछ दूंगा तो नहीं पता चलेगा कि ये क्या है, लेकिन इनको मोदी नाम पूरा याद हो गया है, क्योंकि इनको देश लगता है कि मोदी ये चला रहा है पूरा का पूरा, समझ आ रहा है। तो ये चीज सबसे बड़ा जो माइंडसेट है ना, ये बहुत बेकार है ना। इस जगह पे ना सरकार को देना चाहिए, इनको थोड़ा सा फैसिलिटी, रोकना चाहिए कि हाँ भाई आप रुक जाइए। तो और क्या किया है सरकार, यहाँ पे न्यू नियम ला दिया है। न्यू लॉ का मतलब है कि जो भी पहले इसरो में ना VR भरने, वॉलंटरी रिटायरमेंट का होता है, तो वॉलंटरी रिटायरमेंट का मतलब होता है कि आप अपने जैसे 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट है, तो आप 58 के एज में रिटायरमेंट लेके बैठ जाओ, सरकार आपको दे देगी। तो ऐसे बहुत सारे लोग ले लिए होंगे, तो अब सरकार बोल रहा नहीं भाई अब आपको VR वगैरह नहीं मिलेगा, अब हम आपके रिजाइन जो आप कर रहे हैं ना, इस पे हम नया नियम लाते हैं। अगर मान लीजिए आपको एक गगनयान मिशन में है, गगनयान हो गया, चंद्रयान 3 के मिशन में है, और आप रेजिग्नेशन दे रहे हैं, तो हम आपका रेजिग्नेशन स्वीकार नहीं करेंगे, ऊपर से आपके खिलाफ एक्शन भी कर लेंगे। बताइए, जो व्यक्ति इतने कम बजट में भी ना, ये हमारा प्रतिभा है बेटा कि गगनयान, चंद्रयान, सौर मिशन, ये सब लोग हम कर लेते हैं। ये मोदी का क्या है, आएगा, ये देखेगा अच्छा नहीं हुआ, आके पेट थपथपा के चल देगा, ठीक है ना। जो भी सोचता है ना कि भाई नेता आदमी आपका भला करेगा, कभी कोई भला नहीं करेगा, क्योंकि पॉलिटिशियन सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, वो अपने चमचे लोग का भी फायदा नहीं देखेंगे, याद रखिएगा। तो जो लोग अगर ये सब चीजें सोचते हैं ना कि ये भैया मेरा काम कर देगा, भैया सिर्फ आपका यूज कर रहा है, भैया का काम निकल गया, आपको लात मार के भगा देगा। ये रियलिटी है, जितना जल्दी आप समझ जाए उतना अच्छा है, ठीक है ना। ये लगा हुआ है इसमें। इस जगह पे देखते हैं ना, चंद्रयान 3 के मिशन में ना आदित्य रालापल्ली भी इस्तीफा दे दिया, जो कि चंद्रयान मिशन में थे। उनकी मून लैंडिंग को वैलिडेट करने के लिए 1 लाख से अधिक टेस्ट करके 25 टेराबाइट डेटा तैयार किया था उन्होंने और उनकी टीम ने। बहुत ही फेमस व्यक्ति है ये आदित्य रालापल्ली, ठीक है ना। ऐसे आप ना टी जोसेफ का भी नाम सुनेंगे, ये भी बहुत फेमस साइंटिस्ट है, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है, जो कि चंद्रयान 3 से संबंधित थे। इनके ये सब ग्रुप ए के ऑफिसर्स लोग हैं, जो सिर्फ बातचीत से नहीं, पढ़ाई लिखाई करके आए हैं, ये लोग छोड़े हैं। अगर ये चीज सोचिए, अगर ये प्राइवेट फर्म पे गए, मान लीजिए इनको नासा बुलाए या कहीं और बुलाए और सैलरी अच्छा देंगे ना, तो ये लोग वहां पर 10 गुना ज्यादा एफर्ट से काम कर लेंगे। तो ये भारत गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ये सब चीजें होने के बाद भी ना इस्तीफों की झड़ी
तैयारी को देखते हुए प्रशासन ने 2020 में बनाए गए नियमों को पलट दिया। पहले इसरो के सेंट्रल डायरेक्टर को ग्रुप ए के तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मियों के इस्तीफे और वीआरएस करने का अधिकार था, लेकिन नए आदेश के बाद गगनयान और अन्य राष्ट्रीय मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों के इस्तीफे सेंट्रल डायरेक्टर एक रूटीन के तहत मंजूर नहीं कर पाएंगे। अब ऐसे सभी मामलों को डायरेक्टर की सिफारिश के साथ अंतिम फैसले के लिए सीधे विभाग को भेजना आवश्यक होगा। बताइए, ये सब चीज भारत में चल रहा है कि अब इनके लिए ना अलग से एक रूल निकालेंगे। अब ये हो क्यों रहा है पता है, कि जब हम किसी गवर्नमेंट को बिना सोच समझे चूज करते हैं ना, तो यही चीजें होता है। आपको पता है भारत में शिक्षा का ऐसा लेवल हो गया ना, ये व्यक्ति, ये सोनम वांगचुक दिख रहा है, ये साइंटिस्ट आदमी है भाई, इतने ये मतलब आज तक कभी अपने काम को ना पेटेंट नहीं कराया कि भाई मैं कुछ काम कर दूंगा। सोलर वाला चीज से इतना चीज ये काम किया है ना कि गवर्नमेंट का कितने ऑफिस ये चलाता है सोलर से, लेकिन आज तक कभी उनसे कोई किराया, कोई पेटेंट नहीं लिया। ये व्यक्ति 20 दिन से भूखा है, लेकिन मजाल है कि मोदी का मिनिस्टर कोई भी आके इससे मिल ले। इतना बड़ा क्या है, ये इन्हीं लोग तो सब देश चलाते हैं भाई, इन्हीं लोग, ये सब साइंटिस्ट लोगों के आदर्श होते हैं। तुमको कौन आदर्श मानेगा? साले टेररिस्ट हो तुम लोग, सारे पॉलिटिशियन को बोल रहा हूँ, सब टेररिस्ट हो तुम लोग। एक देश, एक स्टेट को तुम लोग बर्बाद करके रख देते हो एजुकेशन के नाम पे। इसका क्या मांग रहा है? इसका मोदी का इस्तीफा थोड़ी ना मांग रहा है, ये बोल रहा है जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उसका जो वो इस्तीफा मांग रहे हैं। क्यों नहीं मांगेंगे भाई? इतने बार तुम्हारा पेपर हर बार लीक हो जा रहा है साला। 2024 का नीट पेपर लीक हो गया, 2026 का नीट पेपर लीक हो गया, यूजीसी नेट का पेपर लीक हो जा रहा है, एसएससी का स्कैम बड़ा बड़ा हो जा रहा है। तुम एजुकेशन स्तर को जीरो पर लेके चले गए हो। तुम्हारे लिए अंधभक्ति करने वाला महान हो गया है, इसको जोड़ दे रहे हैं कि भाई ये टेररिस्ट है, ये एंटी नेशनल है, ये नाटक कर रहा है। 20 दिन भाई इसका वेट ना 10 किलो 9 किलो कम हो गया। डॉक्टर बोल रहा है कि भाई ये इतना दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। आपको पता है उसके बाद यहाँ पे कोई 2-4 नेता क्या करेंगे? हम सोनम वांगचुक से बहुत ही वो है, हम इनके मृत्यु का वो करते हैं, संवेदनाएं व्यक्त करेंगे, हो गया खत्म। मतलब अगर आपको ये, सबसे पहले तो ये जो लोग हैं ना, इनको तो विपक्ष के लोग को भी मिलना नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये विपक्ष लोगों का सिर्फ एक मुद्दा हो गया है कि हाँ भाई मोदी के खिलाफ हो रहा है ना, उसको हम पकड़ लेते हैं और चल देते हैं। आपको क्या लग रहा है, राहुल गांधी जब अगर पीएम बन जाएगा तो ये सब रोक देगा? तुम क्या लगता है? जितने लोग को लगेगा ना कि कांग्रेस आएगी तो ये सब काम रुक जाएगा, आम आदमी पार्टी आएगी तो शिक्षा के स्तर को सुधार देगी, सब गलत है बेटा। क्योंकि शिक्षा सिर्फ एक छोटा मोटा चीज नहीं, ये एक बिजनेस हो गया है, और बिजनेस में पॉलिटिशियंस को बहुत फायदा होता है। आप देख सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए लोगों को कितना वेट करना पड़ रहा है, और वो मजाल है कि उसका खुद का बेटा बेटी सब साले फॉरेन में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो मजाल है कि वो आके आपको इस्तीफा दे दे। कुर्सी कोई नहीं छोड़ेगा बेटा, कुर्सी को छुड़वाना पड़ेगा। और ये चीजें सही बात है, आप देखेंगे 2024 से ना, जब से मोदी आया है 2014 से लेके अभी तक 2026, एक ही चीज ये बोलता है भाई धर्म खतरे में है, सब चीज, राम मंदिर चोरी का ये लोग हिसाब नहीं दे पा रहे हैं, एसएससी स्कैम। ऐसे देखा जाए ना तो 89 प्लस ज्यादा, 89 से भी ज्यादा इनके स्टेट में, इनके सेंट्रल में इतने सारे पेपर ही लीक हो गए हैं। आप समझ पा रहे हैं 89 इसके कार्यकाल में भारत में ऐसा कौन सा स्तर है जो छूटा होगा? एसएससी प्रोटेस्ट में स्टूडेंट लोग का प्रोटेस्ट हो गया बहुत बड़ा, छोटा मोटा मैं बात नहीं कर रहा हूँ, छोटा मोटा प्रोटेस्ट का तो मैं गिन ही नहीं रहा हूँ। किसान आंदोलन आपको पता होगा 2020 और 2024 एमएसपी के लिए हुआ था। डॉक्टर का स्ट्राइक 2022 में इतने बड़े लेवल पे हुआ था ना कि पुलिस वाले ना डॉक्टर के ऊपर लाठी चला रहे हैं। बताइए, डॉक्टर, वकील, स्टूडेंट, किसान, यही लोग तो देश चलाते हैं, देश की अर्थव्यवस्था यही लोग संभाल के रखे हैं। आपके राज्य में इन्हीं लोग को सबसे ज्यादा लोग मार पड़ रहा है, और आप बोल रहे हैं वाह क्या सरकार है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। कोई बोलता है ना कि अरे यार ये तो काम नहीं कर रहा है, तो जीत कैसे जा रही है? इतना चूतिया टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं कि गवर्नमेंट जीत क्यों जा रहा है अगर अच्छा काम नहीं कर रहा है। अरे भाई 80 करोड़ लोग फ्री में राशन दे रहा है, 1000 रुपए पर मंथ आपके अकाउंट में भेज रहा है, योजनाएं इतनी सारी निकाल दे रहा है कि किसी के अकाउंट में जा रहा है। आपको भी मालूम है बेटा, पॉलिटिक्स के पहले ना, एक दिन चुनाव के पहले दारू चिकन बांट देगा ना, अभी लोग वोट पलट देते हैं, घट से दे देंगे। तुम जीत रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जो शिक्षित व्यक्ति है
है उसको पता है कि आपका काम कैसा है। प्रॉब्लम यही है ना कि भारत में शिक्षा का स्तर आपने इतना गिरा दिया है कि लोगों को खाली इंस्टा की न्यूज से ही सही चीजें सब पता चल रहा है। एक भी चीज यहाँ पर इस व्यक्ति का मेन स्ट्रीम मीडिया चला नहीं रहा है, ये सोनम वांगचुक का। आपको नहीं लगता थोड़ा बड़ा न्यूज है ये? 25 लाख से ज्यादा स्टूडेंट का भविष्य का बात था नीट का, जो अभी 9th मतलब जो 19-20 साल के बच्चे रहते हैं, सब चीजें छोड़ छाड़ के बेटा 12 से 13 घंटा पढ़ाई करके डॉक्टर बनते हैं। आपको नहीं लगता कि उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए? ये क्या कोई छोटा मोटा बात है कि बस हो गया छोड़ दीजिए, अब कुछ नहीं होता, पहले भी पेपर लीक होता था? भाई पहले भी पेपर लीक होता था। आपने बहुत सारे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि बीजेपी ने काम नहीं किया, बीजेपी ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, और सिर्फ वो अच्छाई के कारण ना हम आपको और चीजें नहीं बोल सकते। भाई आपने अच्छा काम किया है ना, उसके लिए हम तारीफ भी करते हैं, लेकिन आपका ये जो शिक्षा के प्रति जो व्यवस्थाएं चल रही है, इसको सुधारना आपके लिए बहुत जरूरी है सर। क्योंकि हम खुद बीजेपी को बहुत सपोर्ट करते थे, अभी भी मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूं, लेकिन शिक्षा के नाम पे अगर बीजेपी को नंबर देना रहेगा तो मैं 0 नंबर दूंगा, रोजगार के नाम पे नंबर देना रहेगा तो मैं 0 नंबर दूंगा। क्योंकि कोई चीजें यहाँ पर इस चीजों में कोई काम नहीं हो रहा है। हमको भी मालूम है बेटा, सभी को मालूम है कि सरकारी नौकरियां कम है, सबको पता है कि हाँ भाई अगर 20,000 लोग दे रहे हैं, 2 लाख लोग दे रहे हैं, 2 करोड़ लोग दे रहे हैं, 20 फॉर्म आया है, 20 सीट आया है, इसको भी देने के लिए 2 लाख लोग अगर दे रहे हैं ना, सबको पता है भाई सरकारी नौकरी कम है। कम से कम ये 2 लाख लोग जो दे रहे हैं ना, इनका पेपर तो ठीक से होने दो भाई, इनका पेपर तो ठीक से हो जाने दो। आपको पॉलिटिक्स एजुकेशन पे नहीं लाना था, आपने एजुकेशन पे पॉलिटिक्स लाके सबसे बड़ा अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है, और कुल्हाड़ी लेके आपने ऐसे पीछे मारा है। क्योंकि जो भी सरकार स्टूडेंट्स, डॉक्टर, किसान, बैंकर, ये लोग के अपोज में गई है ना, वो कभी जीत नहीं पाई है सर। आप देख लीजिएगा 2029 आपके लिए डिसाइडिंग पॉइंट रहेगा। या तो आप जीतेंगे ना तो बहुत कम मार्जिन से जीतेंगे जैसे 2024 में जीते, और अगर आप हारे तो यही सबसे बड़ा रीजन होगा। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, बस उनके नाम पे एक ही गड़बड़ हो गया, CGPSC घोटाला, जो कि यहाँ का सरकार चेंज कर दिया। अब सेम वही चीज ये लोग भी कर रहे हैं यहाँ पे, जो बीजेपी वाले हैं। इनके राज्य में भी बहुत सारा फॉर्म बोले निकालेंगे, शिक्षक भर्ती निकालेंगे, अभी तक कोई भर्तियां नहीं हो रही है। मैं भी जैसे इलेक्शन आएगा तो मैं भी शायद भर्तियां चालू हो जाए, लेकिन आपने जो वादा किया था वो करना चाहिए हर एक गवर्नमेंट को। मेरे हिसाब से तो ये चीजें हैं। मैं हमेशा सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक अपना प्रतिनिधि इनके पास जरूर भेजें, क्योंकि इनको मरने ना दे सर। क्योंकि अगर ये मर गए ना तो बहुत सारे स्टूडेंट आपके खिलाफ हो जाएंगे, और स्टूडेंट का विद्रोह थोड़ा सा मैसिव लेवल पर चला जाता है। आप भले मार पीट के उनको रोक देंगे, लेकिन उनके मन में ना आपके लिए जो आदर था वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। इसको मत होने दीजिए सर, रोक लीजिए इसको, ठीक है। तो ये तो पूरा न्यूज था ऐसा वाला इसरो के साइंटिस्ट पर। इसमें आगे और भी जो भी बातें होंगी ना, मैं आपके लिए जरूर वीडियो बनाऊंगा। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।